हेलो एवरीवन, आज हम लोग को असाइनमेंट नंबर 4 करना है। असाइनमेंट नंबर 4 में बेसिकली है क्या। सबसे पहली चीज़ होगी, यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, इसमें हमने ओपनिंग एंट्री पढ़नी है और वाउचर एंट्री भी समझना है। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री होती क्या है, इसको पहले समझना है। ओपनिंग एंट्री होती है जस्ट लाइक, देखो यहाँ पे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले तो एक कंपनी बना लेनी है, तो कंपनी तो बन जाएगी, ठीक है ना, न्यू एरा प्राइवेट लिमिटेड और A4 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, 22-23। अब यहाँ पे कह रहा है पास द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम लास्ट ईयर्स 21-22 का बैलेंस शीट, तो पिछले साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, विच इज गिवन बिलो। नीचे देखो पूरा बैलेंस शीट है, इधर लाइबिलिटी है, इधर एसेट्स है। अब कह रहा है क्या, इसको हमें क्या करना है, इसे हम लोग को उतारना है नए साल में। तो नए साल कौन सा है आपका, 22-23। तो नए साल में अगर हम पिछले साल के बैलेंस शीट को लेके आते हैं, आपको पता है बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, देर इज अ टू साइड लाइबिलिटी और एसेट्स। तो इस साल जब हम उसको लेके आते हैं, इस साल जब हम उसे क्या करना है, लेके आना, तब उसे हमें डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करना होता है। तो एग्जैक्टली जितने भी एसेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट, और जो लाइबिलिटी साइड होते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और इस एंट्री को मैनुअल अकाउंटिंग में तो एंट्री करते थे, उसको हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते थे। बट टैली में क्या होता है, लेजर बनाते समय बस ओपनिंग बैलेंस डाल देना, दैट इज ओपनिंग एंट्री। लास्ट थर्ड असाइनमेंट में भी हम बस ओपनिंग चढ़ाते चले जा रहे थे, हमें पता नहीं था हम कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग एंट्री कर रहे थे। और थोड़ा डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं आप, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हमारे अभी क्वेश्चन में दिया है 21-22 का। तो अगर 21-22 लास्ट क्लोजिंग है, तो यानी साल कब खत्म हुआ होगा, 31 मार्च 2022 को। और फाइनल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस में हम दो चीज़ें दिखाते हैं, एक्सपेंस और इनकम। बैलेंस शीट में दो चीज़ें, लाइबिलिटी एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्या बोलता हूँ, कब्रिस्तान। क्यों कब्रिस्तान बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को क्या करते, दफन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस इनकम को यहीं क्लोज कर रहे होते हैं, क्योंकि इस साल के जो खर्चे यानी 21-22 के जो खर्चे और इनकम है वो अगले साल नहीं जाने चाहिए। नए साल में 22-23 में नए खर्चे होंगे, नई इनकम होगी और नई प्रॉफिट निकलेगी। इस साल का एक्सपेंस इनकम को यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, और इसका एक निचोड़, दैट मीन्स इसका जो डिफरेंस, दैट मीन्स प्रॉफिट या लॉस, वो बस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कहाँ पे ले जाते हैं, कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। सबको पता है बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है और घटती है, जो कि डिपेंड होता है आपके बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस पे। अब बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी और एसेट होता है। अब साल खत्म होता है, तो ऐसा नहीं है कि एसेट लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगी, वो नहीं क्लोज होती, वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, अगले साल लेके जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट को ट्रॉली बोलते हैं, ठीक है ना। कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगला साल क्या, 21, अगला साल है 22-23, क्या है, 22-23। तो 22-23 में अगर हम देखें ध्यान से, तो 1 अप्रैल 2022 को हम लोग पिछले साल का बैलेंस शीट लेके आएंगे, लिखा भी है ब्रिंग लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, BS मतलब बैलेंस शीट। आप समझे, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, व्हेन वी कंटिन्यू आवर बिजनेस, जब हम अगले साल भी अपना बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, देन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के पहले दिन किसी लेन देन की हम एंट्री नहीं करेंगे, वी ब्रिंग बैलेंस शीट्स आइटम लाइबिलिटी एसेट्स वाया पासिंग एन एंट्री नोन एज ओपनिंग एंट्री। और वो ओपनिंग एंट्री देखो होती क्या है, सारे एसेट्स को डेबिट करिए, टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, दैट मीन्स हम लाइबिलिटी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर पे हम लोग किस तरह से ओपनिंग एंट्री चढ़ाते हैं, तो मैनुअल मैंने बताया, मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसे होता था, बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कैसे होता है। तो देखिए, व्हेन वी क्रिएट लेजर्स ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट्स, देन वी पुट ओनली द ओपनिंग बैलेंस, बस ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए, हो जाएगा ओपनिंग एंट्री। देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बस ओपनिंग बैलेंस डालते चले जाइए, ओपनिंग बैलेंस डालते चले जा रहे हैं, यही हो रहा है ओपनिंग एंट्री। क्लियर। सो इस पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग करेंगे आज। सबसे पहले कह रहा है क्रिएट अ न्यू कंपनी, एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने टैली ओपन कर रखा है, यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी का नाम क्या रहेगा, न्यूरा प्राइवेट लिमिटेड। अपना नाम लिख देता हूँ, A4 उत्तर प्रदेश। आपको पता है हमारी कंपनी कब की होगी, 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर भी हमारा कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल। बुक्स बिगनिंग भी कब से होगी, 1 अप्रैल। कंट्रोल ए। ओके, जैसे ही एक्सेप्ट होगा तुरंत हमारा फीचर्स का बॉक्स खुल गया। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना है, GST को डिसेबल कर देना है और एक्सेप्ट। अब हमें क्या क्या है, अब कह रहा है क्या,
लेज़र क्रिएट करने के लिए। एक चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी है, यूज सिंगल एंट्री सिंगल लेज़र क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड बनाइए तो सिंगल लेज़र क्रिएट करिए, और एसेट साइड का लेज़र आप मल्टी क्रिएशन से करिए। तो मल्टी क्रिएशन भी आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे लेज़र क्रिएशन। जब हम लोग ओपनिंग चढ़ाते हैं, ओपनिंग चढ़ाते समय हमें 4 बातों का ख्याल रखना है। कितने बातों का? 4 बातों का। कि हमें जब ड्राइंग का लेज़र बनाएंगे तो हमेशा ओपनिंग किसके साथ, क्योंकि देखो ड्राइंग नेगेटिव बैलेंस होता है, माइनस साइन के साथ चढ़ाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का लेज़र बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बना होता है, बस अल्टर करना है। तीसरा नंबर, डेटर क्रेडिटर के नाम से लेज़र नहीं बनता है। लेज़र किसके नाम पे बनेगा? पार्टी के नाम से। चौथा नंबर, हमें यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है जो कि साल के अंत में था, लेकिन इस साल 1 अप्रैल को चढ़ा रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो इस 4 बातों का ख्याल रखिएगा। तो जस्ट लाइक देखो, मैंने सबसे पहले बना देता हूँ लेज़र। अभी सिंगल क्रिएशन करते हैं, तो क्रिएट में जाते हैं, लेज़र में कैपिटल, कैपिटल अकाउंट हो गया, और यहाँ पे ओपनिंग चढ़ा देंगे हम लोग कितना? 95 लाख। और ध्यान रखिए, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते समय ध्यान दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो 95 है, तो 95 के बाद 5 जीरो दबाइए। तो ये थोड़ा हैबिट आप लोग अपना बनाइए। अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होता है, बाहर आइए, गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर करिए लेज़र में, और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखो कितना है? 10 लाख हो गया। लगे हाथ हम लोग कैश भी लिख देते हैं। कैश का यहाँ दिया था 5,50,000। सही है, कंप्लीट अल्टर हमने कर दिया। अब जाते हैं फिर से वापस क्रिएशन में, क्रिएट लेज़र। ड्राइंग, सभी को पता है ड्राइंग का जो लेज़र होता है, ड्राइंग का अंडर क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग कितना है? माइनस, यहाँ माइनस साइन लगाइएगा, फिर 4 लाख लिखिएगा, तो देखेंगे बैलेंस अपने आप डेबिट आ गया। हाँ, और अगर माइनस नहीं लगाएंगे, नॉर्मल अमाउंट लिखेंगे, तो आपको सी दबा के, सॉरी डी दबा के डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व का अंडर क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। 2 लाख। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, ओपनिंग देखिए कितना है? 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस अब भरते समय आप लोग से गलतियां होती हैं, लेकिन बस फ़र्क क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का। अगर कॉन्सेंट्रेट होके करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, जाहिर से पता है सिक्योर्ड लोन है। कितना है? 25 लाख। 25 और 5 टाइम्स 0। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट है क्या? लोन फ्रॉम अनसिक्योर्ड लोन, 15 लाख। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? करंट लायबिलिटी। ओपनिंग कितना है? 1 लाख। नेक्स्ट क्या? सेंड्री क्रेडिटर। आपको पता है क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनता। क्रेडिटर की जगह आप सीधे आ जाइए, क्रेडिटर मीन सप्लायर, और सप्लायर मेरा पहला कौन है? सुधीर ट्रेडिंग कंपनी। ये होता है सेंड्री क्रेडिटर। सही है। अपने आप देखो, बिल बाय बिल यस होता है। एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ पार्टी का लेजर, पार्टी सिर्फ डेटर या क्रेडिटर होंगे, उसमें हमेशा बिल बाय बिल क्या रहेगा? यस। बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है, आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ओपनिंग चढ़ाएंगे हम लोग, तो कितना इनका बिल का पेमेंट था? यानी इनसे हमने 2.5 लाख का माल परचेज किया था, लेकिन पैसा अभी तक दिया नहीं है। पिछले साल क्लोज हो गया, अभी तक पैसा नहीं, तो अब देंगे। और ये कब का बिल है? 1 मार्च 2020, 2022। अब यहाँ देखो बिल नंबर मांग रहा है। नेम मतलब पार्टी नेम नहीं, बिल नंबर। तो बिल नंबर 519 नंबर का बिल है, 21/22 का। डेट क्या है? सॉरी, कुछ है नहीं, स्पेस दबा सकते हैं, स्पेस दबा के यहाँ से हटा सकते हैं। कोई क्रेडिट डेज नहीं ना है। क्रेडिट डेज मतलब उधार, कितने दिन की उधारी पे था। अब अगला क्या है? माथुर एंड सन्स। ये भी सैलरी क्रेडिटर है। ओपनिंग देखिए कितना है? 3 लाख। डेट देखिए यहाँ पे, बिल नंबर 460।
स्पेस हो जाएगा। तो ये देखो हम लोगों ने क्रेडिटर कंप्लीट कर लिया। फाइनली इन दोनों का टोटल देखो कितना है 550, और ध्यान से देखो क्रेडिटर के सामने कितना है 550। अब देखिए यहाँ पे ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक, तो यहाँ पे अगला जो लेजर बनाना है ओडी फ्रॉम यूनियन बैंक का, तो ये हो जाएगा बैंक ओडी में। अब यहाँ देखिए ओपनिंग चढ़ा दीजिए, कितना है यहाँ पे 15 लाख, 1,50,000। सही है। अगला क्या है ओडी फ्रॉम एक्सिस बैंक 2 लाख। अगला देखिए यहाँ पे क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 25,000। प्रोविजन का अंडर क्या होता है प्रोविजन। अगला क्या है प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस 75,000। क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का, किधर हमने लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर लिया। अब कहा था कि एसेट साइड वाले जब लेजर बनाइए तो मल्टी क्रिएशन से करिए। तो मल्टी क्रिएशन मतलब इसको हम लोग कहते हैं फास्ट क्रिएशन। फास्ट लेजर अगर क्रिएट करना है तो ऐसे में आप मल्टी लेजर क्रिएशन पे जाते हो। कैसे करते हैं, ये सिंगल सिंगल था, इसके लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाइए, फिर यहाँ पे हम लेजर पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए एक की होता है किसका मल्टी मास्टर का, एल्ट के साथ एच। मल्टी क्रिएशन करना है जी हाँ। कहता है कौन से ग्रुप का आइटम बनाएंगे, हम बोलते हैं ऑल ग्रुप। यहाँ क्या रखिए रखा कीजिए ऑल ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए एसेट बनाना है। सबसे पहले कौन सा एसेट है गुडविल। गुडविल क्या होगा फिक्स्ड एसेट्स, कितना है 15 लाख। इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट एंट्री। अब मल्टी क्रिएशन कर रहे हो इसका मतलब फास्ट एंट्री कर रहे हो। इसमें देखो सीधे जो काम जो आपको करना है वही आ रहा है, सिर्फ नेम अंडर और अमाउंट कर सकते हैं। वो तो मैंने बस बताया कि आप इसको सिंगल कर लो, उसको मल्टी क्रिएशन कर लो। आप चाहो तो सब मल्टी क्रिएशन कर सकते हो। लेकिन सवाल उठता है सर ये मल्टी क्रिएशन हम कर तो रहे, इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आपका बैकअप नहीं अच्छा है और पता चला आपने 25 लेजर बनाए 26वां बना रहे थे तो लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर डायरेक्टली ऑफ हो गया तो सब चला जाएगा। बिकॉज ये जब तक आप कंप्लीट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक वो सेव नहीं होता। सिंगल में क्या एक एक लेजर सेव होता जाता है, एक एक लेजर को आप एक्सेप्ट करते जाते हो। ठीक, तो ये हो गया 15 लाख। फास्ट एंट्री समझ गए ना, अंडर। और जबकि याद है सिंगल लेजर क्रिएशन में पता नहीं क्या क्या नेम पार्टी एड्रेस एड्रेस पूछता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, फालतू चीज नहीं पूछेगा। प्लांटेड मशीन ये भी क्या होगा फिक्स्ड एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी क्या है फिक्स्ड एसेट्स, कितना 20 लाख। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ओके फर्नीचर्स हो गया। अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ये जाहिर से पता है इन्वेस्टमेंट में जाएगा 5 लाख। अगला क्या है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड, ये भी इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना है। अगला है प्रीपेड रेंट, इसको लोन एंड एडवांस में डाल दीजिए 50,000। अगला है सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूपी, हाँ यूपीपीसीएल के पास हम डिपॉजिट डाले हैं तो डिपॉजिट्स में जाएगा। अंडर क्या है 50,000 अमाउंट। अगला क्या है सैंडी डेटर। डेटर के नाम से लेजर नहीं बनता। आ जाइए सीधे कस्टमर्स पे। तो सबसे पहला कस्टमर कौन है दुर्गेश सिंह। यहाँ देखिए क्या सैंडी डेटर है कस्टमर। अब अमाउंट देखेंगे दुर्गेश सिंह के ना दो बिल थे, एक फरवरी में इन्होंने हमसे खरीदारी किया था और मार्च में इन्होंने 125 220 नंबर का बिल से सामान खरीदा था इन्होंने हमसे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। तो पहला अमाउंट क्या था 2 लाख का, दूसरा 1.5 लाख का, दोनों मिला के 3.5 लाख। यहाँ पे कितना लिखेंगे 3,50,000 इंटर करेंगे, अपने आप ये बॉक्स खुलेगा, है ना, बिल वाइज डिटेल। अब यहाँ पे डेट डालना होगा। पहला बिल का डेट क्या था, अब बिल नंबर क्या था 125, तो ये बिल नंबर हम लोग, और बिल कितने का था 2 लाख का।
अब जैसे 2 लाख का दिया, कह रहा 3.5 लाख पे 2 लाख का हिसाब तो मिल गया। अब ये 1.5 लाख बताओ किस बात का था? ऑन अकाउंट में दिखा रहा है ना, इसको ही बताना पड़ेगा। ऑन अकाउंट मतलब डाउट में, क्या है? डाउट में। तो उसका डाउट क्लियर करो, ये 1.5 लाख किस बात का बाकी था उसका, तो हम बताएंगे। 1/3 को इसने हमसे कुछ खरीदारी की थी और उसका बिल नंबर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 220 नंबर का बिल था। देखो, अब ऑन अकाउंट से सब खत्म। बकायदा हमने पूरे 3.5 लाख के अमाउंट को एलोकेट किया कि किस बात का पैसा है जो हम उससे मांगेंगे। ठीक है ना? ये पिछले साल का अमाउंट है जो अभी तक नहीं आया। दुर्गेश सिंह के बाद अगला क्या है? सन्ड्री डेटर। अगेन देखिए इनका ही बैलेंस क्या था, 2 बिल्स इनके पास भी 5,50,000 के टोटल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 फरवरी। नेम में क्या लिखेंगे? बिल नंबर। कितना अमाउंट था पहले बिल का? 2,50,000। अगला बिल 2/3 का था, बिल नंबर 235। हो गया टोटल। ऑन अकाउंट के सामने कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसे ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्या है? अनुराग ट्रेडर। इनका एक ही बिल था, क्यों? संडे डेटर 3 लाख का था। पहला तो बिल का डेट बताओ, तो 2 मार्च 2022। नेम क्या है? दैट इज द बिल नंबर, 240 नंबर का बिल था, पूरे 3 लाख। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डेटर। वापस आते हैं, डेटर के बाद अगला क्या था? यूनियन बैंक करंट अकाउंट। आपको पता है बैंक है तो अंडर क्या होगा? बैंक अकाउंट। ओपनिंग कितना था? 2 लाख, सॉरी 20 लाख। अगला क्या है? एक्सिस बैंक बैंक अकाउंट। कितना था? 17,50,000। अगला है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक के नाम से बनेगा। ओपनिंग स्टॉक का अंडर क्या होता है? स्टॉक इन हैंड। कई लोग कैश इन हैंड डालते हैं, ध्यान दिया कीजिए। स्टॉक इन हैंड है। कितना है? 19 लाख। अब इसके बाद वो कैश, कैश ऑलरेडी मैंने बना रखा है, सो एक्सेप्ट, कंप्लीटेड। लिस्ट ऑफ लेजर क्या सब दिखा रहा है, किसके अंडर में क्या क्या पड़ा हुआ है, सब दिख रहा है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग सीधे देखेंगे क्या? बैलेंस शीट। 1,55,00,000, 1,55,00,000। अब यहाँ देखो एक डिफरेंस दिखा रहा है 19 लाख का। ठीक है, तो ये 19 लाख का डिफरेंस क्या दिखा रहा है, इसको भी समझिए। ये पूरा का पूरा देखो अकाउंट्स ओनली मेंटेन है, हमने ये बता, तो स्टॉक का देखो बैलेंस नहीं दिख रहा है 19 लाख। आपने देखा 19 लाख का डिफरेंस है, आप देखो ना कौन सा फिगर है 19 लाख का, तो हमें दिख रहा है एक 19 लाख का फिगर स्टॉक, और वो स्टॉक यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि हमने बताया तो स्टॉक। हम लोग जब भी टैली पे कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी हमेशा क्या होता है? अकाउंट विद इन्वेंट्री होता है। क्या होता है? तो देखिए F11 में यहीं पे प्रेस कर रहा हूँ। जब भी हम लोग टैली पे काम करते हैं तो टैली में जब भी कंपनी आप क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करते हैं। मेंटेन अकाउंट पे यस हो रखा है, मेंटेन इन्वेंट्री पे। लेकिन अभी हम अकाउंट ओनली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमें इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये इन्वेंट्री को नो करेंगे। इन्वेंट्री की डिटेल तो डाले नहीं हो कि 19 लाख का क्या क्या स्टॉक है, कौन सा आइटम है, आइटम तो बनाए नहीं हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? इसीलिए वो डिफरेंस आ रहा है। अब आप जैसे इन्वेंट्री को कि नहीं हमें इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं करना है, तब जो लेजर बनाया हो वो लेजर अब बैलेंस शीट में दिखने लगेगा, यानी अकाउंट ओनली हो गया। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करो, तो वो डिफरेंस देखो यहाँ पे आ गया वापस 19 लाख। क्योंकि वो जान गया, हमारा टैली समझ गया सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना है, तो बैलेंस शीट बरोबर हो गई। क्लैरिटी है? अब चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। साहब अगर इन्वेंट्री को वापस लाना तो आपको बहुत कुछ नहीं करना, बस इसको क्या कर देना है? यस। अगर कल को आप डिसीजन लेते हो नहीं आप स्टॉक भी मेंटेन करना तो इसको यस कर लीजिए। तो घबराओ मत, हम लोग को अकाउंट विद इन्वेंट्री भी पढ़ना है। अभी जो हम लोग चौथे असाइनमेंट पे, अभी हम लोग क्या पढ़े? अकाउंट ऑनली। कोई कह दे तुमसे अकाउंट ऑनली मेंटेन करना तो कैसे करोगे? तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। अब पता चल गया ना, तो बस इन्वेंट्री नो करिए, हो गया अकाउंट ऑनली।
ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अगर हम बैलेंस शीट हमारा बराबर हो गया, कहीं कोई रुपए का 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। बैलेंस शीट ये हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद एक कुछ रिपोर्ट्स देख रहा है करने के लिए, ये रिपोर्ट जरूर चेक कर लीजिए। जस्ट लाइक बैलेंस शीट तो हमने दिखाई दी आपको। अब यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है, एक नई चीज़ है, नई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने नहीं देखा। वो क्या है? आउटस्टैंडिंग्स, बकाया। चाहे वो रिसीवेबल हो चाहे वो पेबल है, कितना पैसा मिलने वाला है, कितना पैसा हम देने वाले हैं। यानी समझ गए हो, रिसीवेबल मतलब कस्टमर्स, पेबल मतलब क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो डिस्प्ले में कहा था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कहा था जाने के लिए, और फिर आउटस्टैंडिंग्स। अब सबसे पहले अगर रिसीवेबल्स चेक करिए, तो करीबन 12 लाख रुपए मुझे को मिलने वाला है। 12 लाख किस बात का? देखो ये दुर्गेश कितना देगा, सत्य प्रकाश जी कितना देंगे, सबका दिया। और कौन कौन से बिल्स हैं जिनको हमने सेल किया था लेकिन पैसा अभी तक, लेकिन अभी ले लेना है इसको पैसे। और इसका देखो आज 1 अप्रैल की तारीख है, और बता दिया जिस जिस दिन से बिल बनाए इतने दिन हो गए पैसा नहीं आया है। अब बताओ किसको जल्दी कॉल करोगे? 59 दिन वालों को। क्यों? ज़्यादा दिन हो गया है, उनको कॉल करके परेशान कर दो ताकि वो पैसा दे दे। सही है कि नहीं सही है? हम्म। हाँ। और अगर यहाँ पे जैसे तुम करोगे क्या, 1 मई, सॉरी 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई को जैसे ही चेक करोगे, दो डेट बढ़ता जा रहा है, तो हर दिन बढ़ता जाएगा, रिपोर्ट वहाँ दिखाता रहेगा कि कितना दिन हो गया पेंडिंग। इसी तरीके से हम लोग किसका देख सकते हैं? सुधीर ट्रेडिंग कंपनी 31 दिन हो गया, अभी तक पैसा नहीं दिया हम लोग। माथुर एंड सेंस 30 दिन, और इनका बकाया रखा जाएगा, आराम से दिया जाएगा। नहीं नहीं, दे दीजिएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा क्या, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट सब लोग को देखने आ गया। तो कई बार आपका क्या होता है, बॉस कहता है जरा यार दिखाना तो कितना पैसा कस्टमर से वसूलना है, जल्दी से उसका मेरे को रिपोर्ट दो। तो तुम स्टेटमेंट में जाओगे, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, और यहाँ पे अल्ट के साथ पी, करेंट और प्रीव्यू, ये देखो दिख जाएगा उसको, ये उठा के प्रिंट करके दे देना। ठीक है ना? और अगर वो पूछता है सप्लायर, अब इसी को देख करके, और अब मान लो कहता है क्या, आज चेक काट दे सारे सप्लायर्स का, जरा डिटेल दो, चेक काट के पेमेंट कर दिया जाए। तो पेबल्स में जाना, एल्ट के साथ पी दबाना, करेंट, रिव्यू, ये दे देना बॉस को। बॉस बैठ के 2.5 लाख का चेक किसके नाम पे काटेगा? सुधीर ट्रेडिंग। माथुर एंड सन्स के नाम पे कितना? 3 लाख। क्लियर? अब चूंकि आज ही हम लोग को वाउचर भी स्टार्ट करना है, तो वाउचर एंट्री में जो देखिए, हम लोग कहते हैं इसे जर्नल एंट्री। मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, सही है, या फिर डे बुक बनाते हैं। जर्नल में आप सबको पता है एक सिंगल कॉपी होती है, उसी में सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बड़े बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते। वो क्या करते, उन्होंने अकाउंट के कंसेप्ट को किनारे रखा। उन्होंने कहा सुनो हम लोग डे बुक्स बनाएंगे, परचेज के लिए अलग बुक बनाया, सेल्स के लिए अलग बुक बनाया, कैश के लिए अलग बुक बनाया, ताकि उन्हें कभी भी कैश का बैलेंस देखना हो तो कैश बुक देख लें, परचेज देखना है परचेज बुक देख लें, सेल्स के लिए। बात समझे? और इसी बड़े बिजनेसमैनों के कंसेप्ट के बेसिस पे ही टैली ने भी किया है। टैली ने भी एक वाउचर नहीं बनाया, टैली ने भी क्या किया, कई वाउचर बनाया। ठीक है? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग जगह है। अगर आपको परचेज की एंट्री करनी है तो आप वाउचर्स में जाइए, F9 में एंट्री करिए। सेल्स की एंट्री करने के लिए सेल्स का वाउचर है, रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट का वाउचर है, पेमेंट करने के लिए पेमेंट का वाउचर है। कॉन्ट्रा यानी बैंक से रिलेटेड, बैंक में डिपॉजिट करना, बैंक से विड्रॉ करना, उसकी एंट्री के लिए क्या है, कॉन्ट्रा है। और कोई भी एंट्री ना समझ में आए, यानी जस्ट लाइक एडजस्टमेंट एंट्री, वो किस में जाइए, जर्नल में करिए। ठीक? तो चलिए, ये सब थियरी मेरे ख्याल से आप लोग को पहले ही समझा चुका हूँ। अभी हम लोग जो ये असाइनमेंट 4 में फोकस करेंगे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट पे। अब सीधे असाइनमेंट पे आते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीज एज फर्दर कैपिटल इनटू बिजनेस 1 अप्रैल 2022 में इन कैश, यानी 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर रहा है। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F6 रिसिप्ट हो रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है, और F2 दबाएंगे।
और किस डेट में? 1 अप्रैल को। कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना बिजनेस में कैपिटल आ रही है, तो गोल्डन रूल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। बिजनेसमैन दे रहा है ना, तो बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं हम, वहां पे कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। कैपिटल क्रेडिट हो रही है कितने से? 2 लाख। अब ध्यान से देखो कैपिटल है कितने की पहले से, अब इसमें 2 लाख और इंट्रोड्यूस करेंगे तो अब कैपिटल कितना हो जाना चाहिए? सही जा रहा है। तो अगर आप लोग को एंट्री नहीं भी आती है तो बैलेंस फिगर देख के आप समझ सकते हो कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, क्योंकि 2 लाख रुपए और डाल रहा है तो पैसा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कैश क्या होगा? कैश भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैश भी बढ़ेगा। तो कैश देखो पहले कितना था? 5,50,000, अब कितना हो गया? 750 हो गया। नहीं यकीन है तो जाके देख लो, कैश कितना था? 550। और जब आया पैसा तो यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट हुआ। रिसिप्ट में जब एंट्री कर रहे हो, रिसिप्ट में जब एंट्री कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट कर रहे हैं, और देने वाले को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो देने वाला कौन है? क्रेडिट द गिवर होता है। हाँ, पर्सनल अकाउंट का रूल ध्यान रखो, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। तो कौन दे रहा है? बिजनेसमैन ना, तो बिजनेसमैन को हम क्रेडिट कर रहे हो। बिजनेसमैन की जगह क्या शब्द यूज करते हैं? कैपिटल। हाँ, ड्राइंग शब्द हम कब यूज करते हैं? जब वो विदड्रॉ कर रहा हो। यहाँ तो लगा रहा है ना बिजनेस में, भैया नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। फर्दर मतलब और, नरेशन जरूर लिखा कीजिए, ठीक है ना, उसी से आप ट्रांजेक्शन समझ सकते हो। तो ये हो गया एंट्री। अगला जो देखिए क्या है? पेड रेंट। रेंट हम दे रहे हैं कितना? 5 लाख इन कैश 1 अप्रैल को। 5,000। अब 5,000 जब रेंट आप दे रहे हो तो रेंट, अब इसका डिटेल कहाँ है? डिटेल नीचे दिया वाउचर में, तो आपको वाउचर देखना पड़ेगा। हम रेंट किसको दे रहे हैं? रजत चावला को। रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, ठीक है ना। पास भाई अभिजीत, अकाउंटेंट तो मैं ही हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को पेमेंट करना है F5। नहीं अगर समझ में आया तो यहाँ पे साइड में दिया रहता है शॉर्टकट की, F5 से हम लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? रेंट अकाउंट, तो आर दबाइए, RENT। तो देख रहे हैं रेंट है तो, लेकिन प्रीपेड रेंट है। रेंट और प्रीपेड में फर्क होता है, प्रीपेड एसेट होती है और रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। नहीं बनाया तो यहीं पे बना लीजिए, यहीं पे अल्ट के साथ सी कर दबाइए और प्रेस करके क्रिएट कर लीजिए। रेंट हमारे लिए क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के लिए। कंट्रोल A। कितना रेंट दे रहे हैं हम लोग? 5,000। कैसे जा रहा है? कैश, बीइंग रेंट पेड। सबको पता है अगर ये रेंट होता 10,000 रुपये से ऊपर तो हमें चेक से देना पड़ता, क्योंकि सबको पता है इनकम टैक्स का एक्ट 40A के सबसेक्शन 3, जिसमें कि हम जब भी कोई भी पेमेंट 10,000 रुपये से अधिक करते हैं तो हमेशा किस फॉर्म में करते हैं? चेक या, हाँ मतलब कैश नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखिएगा। अकाउंट से पेमेंट करिए। हो गया ये भी एंट्री 1 अप्रैल को। अगला जो देखिए, कह रहा था 1,80,000 रुपये अनुराग से ट्रेडर से रिसीव हुआ। तो अनुराग ट्रेडर मेरा क्या था? डेटर था, कस्टमर था, उससे हमें रिसीव हो रहा है कितना? 1,80,000 रुपये। सही है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली, अगर इन्फॉर्मेशन देखोगे, पीछे देखो बिल देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे इस वाउचर को ध्यान से समझो। रिसिप्ट नंबर 2 है, ठीक है। अनुराग ट्रेडर से पैसा मिला है, वो भी चेक से मिला है, HDFC के चेक से, 1,80,000। अब अगर देखोगे ये बिल नंबर 240 का पेमेंट आ रहा है, जिसका अमाउंट कितना था? उसमें से 180 मिल गया, तो ड्यू कितना रह जाएगा? पक्का? तो चलिए हम लोग रिसिप्ट करते हैं F6। तो अनुराग से मिल ले रहे हैं, डेट देख लीजिए 2 अप्रैल को। तो F2 से डेट जरूर चेंज करिए। F2 जैसे ही दबाते हो तो जो करेंट डेट होती है उसका अगला डेट पकड़ता है। तो करेंट डेट थी 1 अप्रैल, अगला डेट क्या पकड़ा है? 2 अप्रैल पकड़ ली ना अपने आप, बस एंटर ही करना होता है। अब अनुराग ट्रेडर, देखिए अनुराग का कितना बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, कितना ले लें? इंटर करते ही पूछता है, सर जी बताइए मेथड ऑफ रेफरेंस।
एडवांस, अगर हम इससे एडवांस ले रहे होते तो ऐसा तो है नहीं कुछ एडवांस का केस। न्यू रेफरेंस, अगर कोई नया बिल बन रहा होता, नया सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस, दैट मीन्स पहले से बिल बना हुआ, उसी बिल का पैसा आ रहा है, तो हम उस केस में अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। ऑन अकाउंट जब हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, बिना बात का पैसा उठा रहे हो, तो ऑन अकाउंट चढ़ा लेना। बात समझे। लेकिन हमें पता है कि 240 नंबर का बिल उसी का पैसा दे रहा है, तो पुराने बिल का पेमेंट आ रहा है, तो उस बिल के अगेंस्ट ना पेमेंट कर रहे हो। तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है, फिर जाके वही बिजली के बिल को ले जाके ना पेमेंट करते हो, उसी बिल के अगेंस्ट। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो टैली देखो होशियार है, टैली ने खुद किसको पकड़ रखा है, अगेंस्ट। वो समझता है, वो समझ गया है कि ऑलरेडी बिल है, उसी बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट आ रहा है। बता भी दिया कब का बिल था। 1,80,000 आ गया। अब बैलेंस कितना रह गया, 120। डेबिट में पैसा किधर आ रहा है, चेक से आ रहा है। वो HDFC का बैंक दे, चाहे एक्सिस का बैंक दे, चाहे कहीं का भी दे, हम तो जमा करेंगे अपने बैंक में। तो हमारा बैंक देखिए कौन सा है, हमारे पास दो दो बैंक है, एक्सिस है और कौन सा है। तो चलिए एक्सिस से चलाते हैं, आपके ऊपर है, फिलहाल हम एक्सिस डाल रहे हैं। एक्सिस में बैलेंस बढ़ गया मेरा। अब यहाँ देखो, जैसे ही यहाँ इंटर कर रहे हैं डिटेल पूछ रहा है, चेक की डिटेल। यहाँ पे चेक, यहाँ पे कभी ध्यान दो, ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ देखो किस तरीके से पैसा आया है, क्या चेक से आया है, क्या ई फंड ट्रांसफर आया है कि अदर। तो देखो ई फंड का ऑप्शन है, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दो। तो फिलहाल कैसे आ रहा है, ई फंड मतलब ऑनलाइन नेफ्ट या RTGS आता है तो। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट, DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है। 1,80,000 क्योंकि DD एकदम चेक जैसा ही होता है, उसमें भी नीचे नंबर होता है, वही चेक नंबर, वही शुरुआत के जो 6 डिजिट है उसमें DD नंबर हो जाता है, इसमें चेक नंबर हो जाता है। फिलहाल चेक नंबर दिया है 78780, 78780 चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट का होता है, जो कि चेक के बॉटम पे जो व्हाइट पट्टी होती है, जो शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं, वही चेक नंबर होता है। यकीन ना हो तो देख लो, ये चेक मान लो है, इसका नीचे का जो पट्टी है, इस पे शुरू के जो 6 डिजिट, यही चेक नंबर होता है, ठीक। फिलहाल हमें यहाँ पे मिल रखा है। अब पूछेगा किस बैंक का चेक है, चेक पे डेट क्या थी, इंस्ट्रूमेंट यानी चेक का डेट क्या था, तो चेक का डेट भी दिया है, 2 अप्रैल को था। बैंक नेम HDFC, स्पेस दबाइए, स्पेसिफाई करिए किससे मिला है। तो मेरे में रिसीव फ्रॉम आ रहा, आपके में हो सकता है ना आए, तो ना आए तो इसलिए परेशान मत होइएगा और मुझे कॉल मत करिएगा। यहाँ पे F12 दबाइएगा और यहाँ पे देखिए रिसीव्ड फ्रॉम लिखा है ना, इसको यस कर लीजिएगा। रिमार्क्स चाहिए तो इसको भी यस कर सकते हैं। सो ब्रांच नेम, ई फंड ट्रांसफर क्या मोड है, ये सब मेंटेन करना कर सकते हो। फिलहाल हमें ब्रांच नहीं मेंटेन करना, रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, रिमार्क्स में ठीक है, चलिए जाने दीजिए। बीइंग, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप रिमार्क में मेंटेन कर सकते हो। बीइंग पेमेंट, बीइंग अमाउंट रिसीव, हाँ ये भी सही है, पेमेंट रिसीव भी लिख सकते थे। तो 2 अप्रैल को देखो डेट सही जा रही है। 1,00,000 रुपए काफी कैश हो गया है, मेरे पास कैश काफी पड़ा हुआ है, 7,50,000। हम लोग क्या किया, चलो 1,00,000 रुपए बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक में जब जमा करते हो तो ध्यान दो, हमें ऐसा पेन स्लिप भरना पड़ता है। तो देखो हम लोग का एक्सिस बैंक कहाँ है, क्रॉस मॉल में, ठीक है। 2 अप्रैल को हम जमा कर रहे हैं इस अकाउंट नंबर में, ठीक। और यहाँ पे देखो दे रखा है 2,000 के 30 नोट है और 500 के 80 नोट है, ये भी डिटेल है। तो ये हमारा पेन स्लिप है, काउंटर फॉइल कहते हैं, काउंटर फॉइल आपके पास है। तो हम लोग जमा करने जा रहे हैं, एंट्री होनी चाहिए किसमें, कॉन्ट्रा में। अपने ही खाते में ना पैसा जमा कर रहे हैं, किसी को दे या कहीं से आ नहीं रहा है पैसा। तो ऐसे ही केस में ध्यान रखिएगा, क्रेडिट में कैश जा रहा है ना पहले, तो देखो कैश मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 750 था, 5,000 रुपये याद है, रेंट दिए थे। अब इसमें से हम कितना जमा करते हैं, 1,00,000 रुपए। तो बताओ पैसा बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। हम ले जाके पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो मेरा कैश माइनस होगा कि प्लस होगा। तो देखो माइनस हो रहा है कि नहीं, एंटर करते हैं, घट गया ना, यानी हम एंट्री सही कर रहे हैं। तो जिनको एंट्री नहीं आती है वो ऐसे बैलेंस को पकड़ पकड़ के भी समझ सकते हैं, ठीक। डेबिट कहाँ पे जमा हो रहा है, एक्सिस बैंक में।
सर जी कैश जमा हो रहा है, जी हाँ कैश जमा हो रहा है। नोट कितने हैं सर? नोट का इंफॉर्मेशन है, सही है। किस बैंक में जमा कर रहे हो, इंफॉर्मेशन देना है, रहने दो। ऑलरेडी हमने बैंक का लेजर पकड़ा हो, ऊपर देखो एक्सिस बैंक है ऑलरेडी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। रिसीव फ्रॉम ये सब नहीं मेंटेन करना है। कैश डिपॉजिट, ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत? अब एक दिक्कत ये है, वो दिक्कत क्या है? करंट अकाउंट, हमने एक्सिस बैंक करंट अकाउंट लिखा, लेकिन इसका यहीं पे देखो मैंने लेजर ओपन कर लिया, हमने अकाउंट नंबर देखो यहाँ पे दिया था, ये अकाउंट नंबर हमने मेंशन किया। जब लेजर बनाए तो उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अभी पता चल गया ना आपको, हालांकि उसी टाइम पे पता रहना चाहिए। तो अगर पता चल गया तो ये अकाउंट नंबर मेंटेन कर लो ना, ये अपना ही एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है ना। तो कैसे मेंटेन करेंगे? यहाँ पे एक्सिस बैंक के लेजर के ऊपर चले जाओ और कंट्रोल के साथ इंटर दबाओ, तो यहीं पे देखो लेजर के अल्ट्रेशन में पहुंच गए हम लोग, और यहीं से देखो जाओ अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंटेन कर लो। तो 91101 10065476167, ये मेरे अकाउंट का नंबर है। किसी को कुछ पैसा जमा करना होगा कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सब देंगे हम आपको, सब कुछ दे देंगे, घबराइए मत। अब चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है सब लोग को, तो अकाउंट नंबर हम मेंटेन कर लिए ना, तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा, तो अब कर लेंगे आप लोग। तो 2 अप्रैल को हमने देखो एंट्री कर दी, तो वाउचर देखना है, ये ध्यान रहे, वाउचर देखना है। यहाँ पे अगला क्या है? विड्रॉ फ्रॉम यूनियन बैंक। यूनियन बैंक से हम लोग कुछ पैसा निकालना है, कुछ खर्चे के लिए, ऑफिस खर्चे के लिए। ऑफिस खर्चा अभी किया नहीं है, ऑफिस खर्चे के लिए कैश निकाला जा रहा है। कहाँ से? यूनियन बैंक से 50,000 रुपये, और इसके लिए देखो हमने यूनियन बैंक का एक चेक काटा है। और चेक किसके नाम पे काटा है? ध्यान से देखो, सेल्फ चेक कट रहा है। सेल्फ मतलब हम खुद निकाल रहे हैं, क्लियर? किस तारीख को निकाल रहे हैं? 1 मई को। तो चलिए एंट्री करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं डेट मैंने मेंशन नहीं किया है, आपको डेट देखना पड़ेगा वाउचर से। F2 तो कह रहा है 3/4, तो 3/4 तो लेता नहीं है, एजुकेशनल वर्जन है। 1 मई को विदड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश आएगा और बैंक से जाएगा, तो बैंक क्रेडिट होगी। यूनियन बैंक में दो कितना पैसा? 20 लाख, इसमें से कितना निकल रहा है? तो घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? 50,000 निकाल रहे हैं, पूछ रहा है सर जी अकाउंट पे ही चेक है, ठीक है। अकाउंट पे ही नहीं है, अकाउंट पे ही नहीं ना है, ओपन चेक है ना। इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर बताइए कैसे पकड़ेंगे? ये देखो नीचे दिया है 520001, 6 डिजिट होता है। किस डेट का चेक है? 1 मई का। किसके नाम पे कट रहा है? सेल्फ लिख दे, है ना? सेल्फ से निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हो? ऑफिस यूज लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? बढ़ क्या रहेगा? कैश बढ़ेगा ना, देखो कैश बढ़ गया, 50,000 रुपये से कैश मेरा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बीइंग कैश विदड्रॉ, नरेशन जरूर लिखिए, ठीक है ना? तो हमने देखो पैसा निकालने की एंट्री कर ली, कहीं कोई दिक्कत? अब सवाल उठता है सर यूनियन बैंक का हमारा अकाउंट नंबर मेंटेन नहीं था, अभी देखो अकाउंट नंबर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो चलो मेंटेन करते हैं। सवाल उठता है सर वही एंट्री फिर से खोलनी है जो एक्सेप्ट कर लिया, यहीं से बैठे बैठे अगर एंट्री खोलनी है, एक तो होता है एंट्री देखने के लिए सारी एंट्री कहाँ हो रही है? डे बुक में, वाउचर के जस्ट नीचे डे बुक होता है। तो यहाँ देखो कौन सी सिर्फ एक ही एंट्री की है क्या हमने? कई एंट्री किया है, क्योंकि ये देखो किस डेट का दिख रहा है, हमें पीरियड चेंज करना पड़ेगा, अल्ट के साथ F2 बताना पड़ेगा कि हम 1/4 से एंट्री करते चले आ रहे हैं 1/5 तक। अब देखो सारी एंट्री दिख रही है, हमें ये कंट्रा एंट्री देखना था, और यहाँ पे यूनियन बैंक पे कंट्रोल इंटर करना है, और यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर मेंशन करना है। अकाउंट नंबर देख लो, 30,510, 30,510 201 है, 201
0091 ये भी मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। आईएफएससी कोड इस बार दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया है तो लिख लीजिए, UBIN UBIN 0530 514। सही है, क्लैरिटी है, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपने अकाउंट नंबर में मेंशन कर लिया। अगला क्या है, पेड टू सुधीर एंड कंपनी 15 लाख का बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक। तो हम लोग सुधीर को पेमेंट कर रहे हैं, सुधीर हमारे क्या है, सप्लायर हैं, क्रेडिटर हैं, इनको हम लोग पे कर रहे हैं। कब, डेट नहीं पता है, कहाँ से देखोगे डेट, नीचे दिया है 2 मई, वाउचर चेक से देख लो ना, 2 मई को चेक काटे तो वाउचर में जाइए, F5 दबाइए, F2 दबाइए, और 2 मई था, सुधीर ट्रेडिंग कंपनी, सुधीर जी को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। चेक कितने का, 2.5 लाख का इनको देना था, अभी दे कितना रहे, 150 दे रहे हैं, यानी पार्ट पेमेंट है, पूरा नहीं दे रहे, पार्ट पेमेंट। अपने आप पकड़ लिया क्या, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, किस बैंक के चेक से, एक्सिस बैंक का चेक। सही है, 1,50,000 अकाउंट पे ही चेक है, देखो ना यहाँ अकाउंट पे ही लिखा भी हुआ है, क्रॉस है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 253, सही है, 2 मई का चेक है, सुधीर का ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे चेक काट रहे हैं। बीइंग पेमेंट मेड, हो गया, समझ में आ रहा है सब लोग को। वाउचर देखना पड़ेगा आपको, चेक्स, अमाउंट रिसीव्ड 2 लाख रुपीज फ्रॉम दुर्गेश सिंह। तो चलिए F6, ध्यान से देख रहे होंगे, मेरा रिसिप्ट नंबर यहाँ 3 है भी, यहाँ ध्यान दो, रिसिप्ट नंबर 3 है भी, और ये भी रिसिप्ट नंबर क्या है, 3 है। पैसा किससे मिल रहा है, दुर्गेश सिंह। अरे हाँ, डेट चेंज, किस डेट को पैसा मिल रहा है, 31 मई को, तो यहाँ 31 मई करना पड़ेगा। कितना बैलेंस आ रहा है, 3,50,000 नहीं, 150 नहीं, सॉरी 2 लाख रुपीज से पर अगेंस्ट रेफरेंस पहला वाला, ये देखो इसमें 2 बिल थे, तो 2 लाख मिल रहा है, तो कौन से बिल का पैसा मिल रहा होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, पुराना वाला, 1 फरवरी वाला। डेबिट में किस में पैसा आ रहा है, हम तो अपने एक्सिस बैंक में जमा करेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर दिया हुआ है 656598, बैंक नेम किस बैंक का चेक है ये, ब्रांच नहीं पता है, दुर्गेश सिंह से मिला है। बीइंग अमाउंट, तो बार बार वही नरेशन लिखना है, पीछे भी वही नरेशन, तो कंट्रोल R, रिपीट नरेशन, मेहनत कम हुआ, रिपीट नरेशन। कंट्रोल R से क्या होता है, अगर रिसिप्ट में करोगे तो रिसिप्ट वाला पिछला नरेशन रिपीट होगा, पेमेंट में कंट्रोल R दबाओगे तो पेमेंट वाला पिछला नरेशन रिपीट होगा। कहीं कोई दिक्कत इसमें, इस बार हमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही ये क्या हो जाता है, वाउचर हट जाता है। फिर मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट देना है, तो क्या करोगे, यहीं से बैठे बैठे वाउचर को देखने के लिए, अल्टरेशन करने के लिए, यहीं से बैठे बैठे वाउचर को अल्टर करने के लिए क्या दबाना है, पेज अप, एक बटन होता है कीबोर्ड में, पेज अप, तो पेज अप दबाइए, देखो इस एंट्री पे पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। और यहाँ पे क्या प्रेस करना है, प्रिंट के लिए अल्ट के साथ P, करंट, और प्रीव्यू के लिए I। ये रिसिप्ट हो गया, 3 नंबर का रिसिप्ट है, फॉर्मेट अलग है बट रिसिप्ट बन रहा है कि हाँ इस पे इसका बिल का पेमेंट आपने हमें किया है। तो यहाँ पे प्रिंट निकालो, सिग्नेचर मारो और सामने वाले को दे दो, ठीक, बाहर आ जाइए। अगला पॉइंट,
आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है सर, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? अब तुम क्या करोगे, तुम जाओगे पीछे देखोगे बैलेंस शीट में और फिर देखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 1 लाख। ऐसा नहीं करना, तुमको पता है जैसे ही लेजर सेलेक्ट करते हो उसका बैलेंस दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे और डेट करेंगे सही। डेट कब है? 1 जून को, अपने आप 1 जून आ गया, अगला डेट। अब यहाँ पे क्या करना है, आउटस्टैंडिंग वो दबाइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, बैलेंस यहाँ दिख रहा है, पूरा बैलेंस हमको देना है। और वैसे भी चेक पे तो दिया ही था, तो पेमेंट कर दे एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का देखो आईएफएससी कोड भी यहाँ से पता चल गया, तो आईएफएससी कोड भी मेंटेन हो जाएगा। यूटीआई बी 4x0 331 था ना, हाँ 331 था। हो गया, मिल गया पैसा, मिल नहीं रहा है, हम लोग दे रहे हैं। अकाउंट पे ही चेक है, अकाउंट पे ही चेक है। किसके नाम से चेक नंबर क्या है? 253002। किसके नाम पे चेक काट रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, राहुल कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, बीइंग आउटस्टैंडिंग, या फिर नरेशन वही रिपीट करना है तो क्या करो, बीइंग पेमेंट मेड। एक कॉमन नरेशन हमने बना लिया, सही कि नहीं सही है? एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वाउचर। अब कह रहा है रिपोर्ट में क्या क्या देखने के लिए, कह रहा है भाई डे बुक जरूर देखो विथ फिल्टर ऑप्शन। ये क्या चीज है फिल्टर ऑप्शन? तो यहाँ पे देखिए डे बुक यहाँ से भी देखते हो, और एक और डे बुक बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं डे बुक का शॉर्टकट की क्या होता है, तो इंटरव्यू देने जाओगे तो के, और पहले डे बुक यहाँ नहीं, गेटवे ऑफ टैली पे नहीं होता था, पहले होता था डिस्प्ले के अंदर। ये देखो डिस्प्ले डे बुक। तो हम लोग को आदत हो रखी है डीडी दबाने की, डीडी। आप लोग के दबाइए, क्यों? अल्ट के साथ F2। कब से कब तक हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 1-4। अच्छा कई लोग की आदत है 1-4 फिर डैश 2022 मत लिखा करो, फर्स्ट 4 इंटर। और भी बढ़िया तरीका बताता हूँ, डिस्प्ले डे बुक और यहाँ Alt F2 दबाइए, स्पेस स्पेस इंटर स्पेस। तब भी आ गया कि नहीं आ गया? ये डे बुक रिपोर्ट है। अब देखो यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर्स देखने हैं। किसको देखना है? तो यहाँ शॉर्टकट होता है F4, F4 से फिल्टर करते हैं। कौन सा देखना है? सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट देखना है, लाइन से 1 2 3 सही है। सारे के सारे पेमेंट देखने हैं, F4 दबाइए, सिर्फ पेमेंट चेक करिए। सारे के सारे कंट्रा देखना है, F4 दबाइए, कॉन्ट्रा निकालिए। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग डे बुक को फिल्टर करने सीखते हैं। एक्सेल में फिल्टर होता है तो डे बुक में भी फिल्टर होता है, इसको हम लोग फिल्टर कहते हैं F4 से। समझ गए फिल्टरिंग करना? सबको लेके आना है तो क्या करेंगे, F4 ऑल आइटम, सब आ गया। अब हाँ, आगे पढ़ने से पहले कई लोग कहते हैं सर इसी को जनरल एंट्री कहते हैं। बॉस कहता है जनरल एंट्री का जरा प्रिंट निकाल दो। अब सोचो सर ये तो डे बुक है, जनरल एंट्री के कैसे प्रिंट निकालेंगे? सुन लो, इसको करना है Alt F1। क्या करना? डिटेल हो गया। अब देखो डेबिट क्रेडिट दोनों दिख रहा होगा, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट दोनों दिख रहा है ना एक एक एंट्री में। एल्ट के साथ P दबाना, करेंट आई। ये देखो जनरल एंट्री आ गया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। कुछ समझ में आया? तो कोई कहे जरा टैली से जनरल एंट्री प्रिंट करके दिखा दो, तो दिखा लोगे कि नहीं? डे बुक प्रिंट ऐसे ही करते हैं। सर नरेशन नहीं आ रहा है, सर मेरा नरेशन भी होता है। तो कोई नहीं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, किसमें? और यही देखो कहीं होगा नरेशन, पहले ही ऑप्शन है। इंटर मार्कस को यस कर दो, स्केप करके बाहर आ जाओ और प्रीव्यू करो, Alt Z। क्या आपको नरेशन दिख रहा है? जी हाँ। चलिए ये रिपोर्ट हो गया। कह रहा है पीएल अकाउंट चेक कर लो, जाके देखते हैं भाई पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। नेट लॉस आना चाहिए 5000 सबका, आ रहा है तो सही है।
बैलेंस शीट रिपोर्ट देख ले, 1,54,45,000 ये सबका आना चाहिए फिगर। अगर आ रहा है तो सही है। आउटस्टैंडिंग बिल्स, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स 8,20,000 के, पेबल्स 4 लाख के, ये सब मैच करना चाहिए। अगर आपका रिपोर्ट मेरे रिपोर्ट से मैच कर रहा है तो खुश हो जाइएगा, मान लीजिएगा कि आपने सही किया। ठीक है ना? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।